बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं। हम भी उसको कंडा में अच्छा, देखते ये हैं, बताइए। जलाने का काम आता अच्छा, है, ये घर में बताइए। गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ये बताइए, गौमूत्र में दम ना होती तो बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा है? ना, वो ठीक बात है, लेकिन इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इस पे हमको आपको बहुत गाली भाई पड़ेगी। दम है। गाली पड़ेगी महाराज जी। मेडिकल स्टोर में किसी और का मूत्र क्यों नहीं बिक रहा है? गौमूत्र ही क्यों बिक रहा है? दम है तब ना बिक रहा है। नहीं, कुछ लोग ऊंट का भी पीते हैं। आपने सेवन किया है क्या? पंचगव्य का? हाँ, कई बार हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन हाँ। किया है और आपने गाय की पंचगव्य। गोबर से हाँ, रोटी भी खाई। मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों ये ऐसे बाबा हैं जो गौमूत्र का सेवन करते हैं और गोबर से स्नान करते हैं और ये गौमूत्र को दवा भी बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाए। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा आप मेडिकल मतलब आप अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला, मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले। और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए। अच्छा। फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो? नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही वो गाय चबाते ही नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फार्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली हाँ। कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं। हाँ। कि गाय के मुंह में क्या चबा ली तो नहीं तो रहेगा कुछ परसेंट उसको। मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत हैं ना, अब देखो विडम्बना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं। हम भी उसको कंडा में देखते हैं, जलाने का काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। आपको पता है? सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ। किसी अब बिल्ली का है, किसका है, लेकिन कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूँ। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज जी टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की या ना नहीं तो दोस्तों इस अनिरुद्धाचार्य का ये कहना है कि आप टट्टी से लेकर गौमूत्र से लेकर गोबर तक खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बीमारी दूर होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है। मैं जाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ, उसके पाँव पकड़ता हूँ, खिलाया हूँ बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया हूँ, सब किया हूँ मैं। लेकिन खाने में क्यों? आपने पंचगव्य कभी नहीं पिया? नहीं पिया। हमारे यहाँ जब भगवान राम, दशरथ जी या कोई भी आपको यज्ञ कराएंगे ना कभी, तो आपको सबसे पहले ही पंचगव्य पिलाया जाएगा। उसके बिना गौमूत्र। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गोरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और 5ओं का पंचगव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बिना आप शुद्धि नहीं पाएंगे। वो शुद्धि है, उसके बाद आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। यदि फैशन के नाम पे आप बिल्ली की पोटी खा सकते हैं, हम नहीं खाते बिल्ली तो गाय, हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। आपने अभी क्या बोला? आपने अभी बोला ना कि पोटी तो पोटी, चाहे गाय की हो चाहे बिल्ली, गलत है। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज जी
देखिए गाय के गोबर से सदियों से हमारे यहाँ आंगन लीपा गया, आंगन लीपा गया, दीवार भी कई बार कर देते हैं। फिर उससे पंचगव्य में गाय के गोबर का प्रमाण है। पाराशर संहिता पढ़ के देखिएगा, मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूं। पाराशर संहिता शास्त्र पढ़िए तो सही। गाय को यूं ही माता थोड़ी कहते हैं, गावो विश्वस्य माता। आपने सेवन किया है क्या पंचगव्य का? हाँ कई बार हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन किया है और आपने गाय की पंचगव्य गोबर से रोटी भी खाई। मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। आपकी बात मानकर ढूंढने लगे तो लोग बनाने लगे, बेचने लगे। भाई गौमूत्र आज से नहीं, पंचगव्य आज से नहीं, पंचगव्य तो पीने का पुराना प्रचलन है ना। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। एक सवाल आपने और था कि गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर होता है। ये तो हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि भैंस का दूध तामसी होता है, लेकिन आप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। क्या अंतर होता है गाय के दूध और भैंस के दूध में? भाई गाय का बच्चा जो होता है ना, गाय का दूध पिएगा और बच्चा पूंछ उठा के दौड़ेगा, लेकिन भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद ही वो यूं यूं चलेगा। हैवी होता है थोड़ा दूध। हाँ वो आलसी है। भैंस का बच्चा आलसी होता है, जबकि गाय का बच्चा एक्टिव होता है। तो देखिए जो भैंस का बच्चा होता है ना, वो दूध भैंस का पीता है तो वो आलसी होता है। गाय का बच्चा जो है वो एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है। मतलब गाय का दूध भैंस के दूध से ज्यादा एनर्जी देने वाला है। और जो पैकेट वाला दूध पीते हैं उनका, अब तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए घर में गाय रखना चाहिए। हम यहाँ सोसाइटी में रहते, कहाँ गाय रख ले? मैं घर पे गाँव गाय है, लेकिन नोएडम गाय कहाँ रख ले हम? तो ऐसी जगह घर बनाइए ना कि एक गाय भी हो। तो फिर खाने पैसा का नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी से जा। तुम फर्जी बोल रहे हो। एक सवाल और आया, आपने एक फॉर्मूला और दिया था कि गाय के सीने पे हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर कम होता है। ये रिसर्च नहीं पढ़ी आपने? अमेरिका में तो 500 रुपए लेते हैं। यहाँ जो नीचे झालर होती है ना गाय की, वहाँ हाथ फेरने के अमेरिका में तो रोज सहलाती हैं। घर में 3 गैया रखी है, उनको बीपी की समस्या है, लो बीपी की समस्या, हमको दिखाना पड़ता है, डॉक्टर साहब से चिरौरी करना पड़ता है, टाइम दे दो। जबकि गैया भी पाली है, रोज सहलाती हैं, खेलती हैं, कई सारी बच्चियां हो गई। अब तो धंधा बंद करवाएगा क्या? अब तो देना पड़ता है, इतना होगा कि इधर रिश्तेदारों में देना। आपने देखा नहीं, सुना नहीं, ये यूट्यूब पे और कितनी जगह के अमेरिका जैसे देशों में तो गाय के नीचे यहाँ झालर जो होती है, झालर बोलते हैं, वहाँ हाथ फिराने के पैसे लेते हैं। वो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? वो लोग, हमारे यहाँ तो घर घर गाय है भारत में। मम्मी हमारी गलत टेक्निक से कर रही होंगी फिर। पता नहीं, जो सुना है वो यही सुना है कि अब आपकी बात पे लोग भरोसा, आप इतने तो आप सारी बात इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आदमी यकीन मान लेता है। तो देखिए गाय के यहाँ हाथ फेरने से नुकसान क्या है? नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि नाखून रगड़ो तो इससे बाल निकल आता है। अब कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब से हम पूछो कि तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया, ऐसे रगड़ते रह गए तुम। आप कह रहे हो हाथ फेरते रहो, लोग काम धंधा छोड़ के हाथ फेरते रहेंगे खाली। अरे गाय के पास आप जाएंगे ना तो आपको शांति मिलती है। देखिए गाय, ये सहमत है हम इस पे। तो जब शांति मिलेगी तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। भाई ब्लड प्रेशर का तो लो है, हाई है ये नहीं। हाँ तो मैंने क्या बोला कि कंट्रोल होगा। अब लो है तो उसकी अलग दवाई करो, है ना, उसके लिए बढ़िया दूध पियो, दही पियो। अब जब हाई है तो मैंने हाई की बोला कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो गाय को हाथ फेरने से शांति मिलेगी, तो लो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो उसके आगे स्टार बना देंगे हम लोग। स्टार मतलब कंडीशन अप्लाई। हाँ। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।